स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता के बारे में आज जो है अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है बहुत से वैज्ञानिक आए और अपने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किए और असफल होते गए। तो आज इस वीडियो में बताएंगे कौन कौन से वैज्ञानिक आए और जो आवर्त सारणी के संबंधित अपने सिद्धांत दिए और असफल हो गए और क्यों असफल हो गए इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो पहला सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम समझेंगे, डोवे राइनर। डोवे राइनर का त्रिक सिद्धांत क्या है, मतलब इन्होंने क्या सिद्धांत बनाए थे पीरियाडिक टेबल में। तो इन्होंने बताए थे कि यदि समान गुण का 3 तत्व को लेंगे और परमाणु भार का जब बढ़ते क्रम पे रखेंगे तो पहले और तीसरे का जब औसत करेंगे तो दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पहले लिख लेंगे डोवे राइनर के त्रिक सिद्धांत। इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताए थे, यदि समान गुणों वाले 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पे रखा जाए तो पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत दूसरे का बराबर होता है। इनका कहना यह है कि जो तत्व हैं परमाणु भार के बढ़ते क्रम पे तो रखना है, पहले और तीसरे का जब औसत किया जाए तो वह दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे तत्वों को रखें, लेकिन इनकी जो नियम था असफल हो गए। क्यों असफल हो गए अब आगे जो है बताया जाएगा। यहाँ पर जो है तत्वों के त्रिक समूह तथा उनके परमाणु भार, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो 3 तत्व हैं इनके तीनों के गुण क्या हैं, समान हैं और ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम पे रखा गया है। अगर 7 और 39 को जोड़ करके जब इसका औसत करेंगे तो 23 के बराबर आ जाएगा। तो औसत का मतलब क्या होता है, कुल पदों का योग बटा क्या होता है, कुल संख्या। तो यहाँ पहले और तीसरे का जब औसत किए हैं, मतलब पहला क्या है 7 है और तीसरे क्या है 39 है। यहाँ 2 संख्या है इसलिए बटा 2 कर लेंगे। जब औसत करेंगे तो 39 7 जोड़ेंगे तो 46 बटा 2 कितना गया 23। और यहाँ पर भी देखिए सोडियम का क्या है 23 है, मतलब दूसरे के क्या आ गया, बराबर आ गया। पहले और तीसरे का जब औसत करेंगे तो दूसरे के बराबर आ गया। अगला जो देखेंगे जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों का गुण जो है समान है और परमाणु जो है भार बढ़ते क्रम पे है, 35 है, 81 है, 127 है। अब इसका औसत ज्ञात करेंगे तो पहले और तीसरे का औसत दूसरे के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ 35 और 127 को जोड़ करके और या बटा 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 संख्या है, 2 से जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों जोड़ने पर 162 आ जाएगा, बटा 2 2 से भाग करेंगे 81 आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे 81 जो है दूसरे नंबर पे है। तो पहले और तीसरे का जब औसत किया जा रहा है तो दूसरे का क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे जो है फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है। 31 है, 75.5 है और 120 है। अब यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 31 120 जोड़ेंगे तो 151 बटा 2 हो जाएगा। 2 से जब भाग करेंगे 75.5 हो जाएगा। तो यह 75.5 जो है यह दूसरे नंबर पे है। तो पहले और तीसरे का औसत दूसरे का क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यह जो बनाए थे तो सभी तत्वों में ऐसा नहीं हुआ कि अगर समान गुण वाला 3 तत्वों को लिए और परमाणु भार के जब बढ़ते क्रम पे लिए तो ऐसा नहीं हुआ कि पहले और तीसरे का जो औसत आए वह दूसरे के बराबर नहीं हो पाया। सभी तत्वों में ऐसा जब नहीं हुआ तो क्या हुआ, इनका नियम असफल हो गया। तो यहाँ पर 3 जो बनाए, 3 जो आपको नियम दिखाई दिया, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल, इसमें क्या दिखाई दिया कि पहले और तीसरे का औसत दूसरे का क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे तत्व जो थे जिसमें पहले और तीसरे का जब औसत किया गया तो वह दूसरे के बराबर नहीं आया। जब दूसरे के बराबर नहीं आया तो इनका नियम क्या हो गया, असफल हो गया। तो अब यहाँ नीचे लिख लेंगे
इनके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण अधिक सफल नहीं था। अब इनके द्वारा जो किया गया तत्वों का जो वर्गीकरण है वह अधिक सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह पहले और तीसरे का जब औसत किया जाता था तो दूसरे के बराबर जब नहीं आता था, तो इसलिए नियम क्या हो गया, वर्गीकरण जो है सफल नहीं हो पाया। तो यहाँ 3 जो है आपको याद रखेंगे, 3 जो आपका सीरीज बना हुआ है जिसमें पहले और तीसरे का औसत क्या हुआ है, बराबर हुआ है। पहले और तीसरे का औसत किसके बराबर है, दूसरे के बराबर है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको याद हो जाएगा। अब अगला जो सिद्धांत पढ़ेंगे, तो अगला सिद्धांत है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अब अष्टक नियम का मतलब क्या हुआ है कि यह 8 तत्वों को लिए और जैसे संगीत में सारे गामा मा पा धा नी सा होता है उसी प्रकार यह तत्वों को भी रखे, लेकिन इनका भी नियम जो है असफल हो गया। अब यहाँ पर इनके नियम को समझेंगे। इन्होंने क्या बताए थे, इस नियम के अनुसार जिस प्रकार संगीत में पहले और 8वें स्वर में समानता पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर रखा जाए तो पहले और 8वें के गुणों में क्या पाई जाती हैं, समानता पाई जाती हैं। जैसे संगीत में क्या होते हैं, पहले जो सारे गा मा पा धा नी सा, तो सा से चालू हो रहा है और सा से जाके क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। मतलब पहले और 8वें नंबर पे जो है सा आ रहा है, तो इन दोनों में क्या हुआ है, गुणों में समानता मिला है। ठीक उसी प्रकार इन्होंने तत्वों को भी रखे कि पहले और 8वें गुणों में क्या मिल जाए, समानता मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे जैसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है, सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब सा से चालू हो रहा है और यह सा पे जो है ख़त्म हो रहा है। तो यह 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और सा फिर पुनः आ जाएंगे। तो सारे गामा मा पा धा नी सा, तो यह पहले और 8वें के गुणों में क्या है, समानता है। अब यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम ये तीनों का गुण जो है क्या है, समान है, लेकिन आगे जो तत्व रखे थे उनको गुणों में क्या है, समानता नहीं पाया गया, इसलिए इनका नियम क्या हो गया, असफल हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार संगीत में पहले और 8वें के स्वर में समानता पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार तत्वों में भी पहले और 8वें के गुणों में क्या पाई जाती हैं, समानता पाई जाती हैं। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है इनका नियम आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। और ये जो तत्व को रखे थे क्रमशः, जो परमाणु जो है भार के या बढ़ते क्रम पे जो रखे थे, तो यहाँ पे जो है सा जो लाइन में देख रहे हैं, ये तीनों का गुण तो समान था, लेकिन कुछ तत्वों का गुण जो था समान नहीं हो पाया। तो यहाँ लिख लेंगे, उदाहरण से स्पष्ट होता है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम के गुणों में क्या है, समानता है। मतलब तीनों में या तीनों में क्या है, गुणों में क्या है, समानता है। और शेष जो तत्व हैं उनमें गुणों में जब समानता नहीं पाया गया, इसलिए इनका नियम क्या हो गया, असफल हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे, यह नियम कैल्शियम से अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं हो सका, अतः न्यूलैंड्स का नियम भी विफल रहा, मतलब असफल हो गया। तो यहाँ पर जो है कैल्शियम होगा, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो है 20 होता है, तो यह नियम जो है कैल्शियम से अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर यह नियम लागू नहीं हो पाया, तो इसलिए ये नियम क्या हो गया, असफल हो गया। तो यहाँ विशेष में लिखना चाहे तो आप सभी विद्यार्थी लिख लीजिए कि किस तत्व पर जो है उनका परमाणु जो इनका जो सिद्धांत बना था वह जो है असफल हो गया, किस तत्व पे, तो याद रखेंगे कैल्शियम से अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पे यह लागू नहीं हो पाया। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी।
तो अब यहाँ लिखेंगे मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी। यह मोस्ट आईएमपी है, लेकिन यह भी नियम जो है असफल हो गया, क्योंकि इनके नियम में भी कुछ कमियां मिला, जिसके वजह से यह भी नियम क्या हुआ, असफल हुआ। उसके बाद से मेंडलीव ने एक और सारणी बनाए थे। तो पहले इस सारणी के बारे में समझ लें कि इनका जो नियम क्या है। तो मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताए थे, तो बताए थे तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम पे रखा जाए। तो यह जो सारणी बनाए थे वह परमाणु भार के बढ़ते क्रम पे, किस पे, परमाणु भार के बढ़ते क्रम पे बनाए थे। तो तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम पे रखा जाए तो एक नियमित अंतर के बाद उनके गुणों में समानता पाई जाती है, उसे आवर्तीता कहते हैं। मतलब जब तत्वों के परमाणु भार के जब बढ़ते क्रम पे रखा जाएगा तो एक नियमित अंतर के बाद उनके गुणों में क्या मिलता है, समानता पाई जाती है, उसे आवर्तीता कहते हैं। इसे ही मेंडलीव का मूल आवर्त नियम भी कहते हैं। तो यहाँ मूल आवर्त नियम भी किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। तो आप अगर 4 लाइन 9 याद करके आप सिर्फ 2 लाइन याद रखिए तो आपका ये नियम जो है आपका पूरा नंबर मिलेगा। तो लिखेंगे तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। कितना आसान है। तो मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी क्या है, तो लिखेंगे तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो यह 2 लाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह 2 लाइन आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए, क्योंकि यह 2 लाइन ही यह परिभाषा का मूल है, मतलब मोस्ट आईएमपी है। तो यह दोनों लाइन को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के लक्षण क्या है, मतलब इनके सारणी जो बना था उस सारणी में क्या क्या लक्षण हैं। तो इन्होंने बताए थे कि मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी का जो लक्षण है वह निम्न है। निम्न मतलब नीचे क्रमशः 1-2 करके बताया जाएगा। तो पहला क्या बताए थे कि इस सारणी में तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम पे रखा गया, मतलब इस सारणी में जो तत्व को रखा गया था वह परमाणु भार के बढ़ते क्रम पे रखा गया था। और दूसरा जो इनका नियम था, इस आवर्त सारणी में 8 जो है ऊर्ध्वाधर कालम 8 ऐसे कालम जो है ऊर्ध्वाधर 8 कालम होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। कितने क्षैतिज पंक्तियां होते हैं, 12 क्षैतिज पंक्तियां होते हैं, और 8 जो होते हैं ऊर्ध्वाधर कालम होते हैं। तो ऊर्ध्वाधर कालम को समूह कहा जाता है और क्षैतिज जो पंक्तियां हैं उन्हें श्रेणियां कहते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। तो अगला इनका जो है लक्षण क्या है आवर्त सारणी का, तो एक समूह में सभी तत्वों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब एक समूह में जो भी तत्व को रखा जाएगा उनके गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर 4 जो है मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के लक्षण बताया गया, और आप सभी विद्यार्थी ये 4 लक्षण को अपने कॉपी में नोट करिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित ही यह लक्षण आपको याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।